अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बहुत सारे दोस्त जो तकाफुल के सिस्टम को ज्वाइन करते हैं और फिर स्टेट लाइफ तकाफुल को ज्वाइन करते हैं, तो उनका एक अहम क्वेश्चन ये होता है कि आपके पास फ़िक्स सैलरी क्यों नहीं है। तो मैं आपसे ये चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत सारे सिस्टम्स काम कर रहे हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं काम कर रहे हैं, जहाँ से आप एक हलाल और जायज़ इनकम कमा सकते हैं। दो तरह के स्ट्रक्चर्स जिनको मैं डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। एक सिस्टम, एक तो स्ट्रक्चर वो है जो आप जिसको जॉब स्ट्रक्चर कहते हैं, एक स्ट्रक्चर वो है जिसको आप बिज़नेस स्ट्रक्चर कहते हैं। अब हम इसको चंद मिनट्स की वीडियो में मैं इन दोनों को डिस्क्राइब करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह मैं दोनों स्ट्रक्चर्स में रह चुका हूँ और एक स्ट्रक्चर को अभी इंजॉय कर रहा हूँ। वो स्ट्रक्चर जहाँ पे आपकी तालीमी इसनाद को, क्वालिफ़िकेशंस को देखते हुए आपको जॉब मिल जाए और एक आपके पैटर्न्स के ऊपर फ़िक्स टाइमिंग्स के अंदर, लिमिटेड टाइमिंग्स के अंदर, आपको लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ आपको एक स्पेसिफ़िक टास्क दिया जाता है और उसको आपने कंप्लीट करना होता है। उसको आप 100% कंप्लीट कर पाएँ या ना कर पाएँ, या उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी तौर पे करें या बहुत बुरे तरीके से करें, लेकिन आपके साथ जो बात इनकम के हवाले से तय होती है वो आपको मिलती है, और एक मखसूस यानी लिमिटेड अलाइड फैसिलिटीज़ भी आपको मिलती हैं। और एक दुरानिया बताया जाता है 10 साल बाद, 12 साल, 15 साल के बाद आप रिटायरमेंट, 20 साल के बाद आप रिटायरमेंट की तरफ जाते हैं, 25 साल के बाद जाते हैं, उसके बाद आपको मखसूस तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं। और फिर आप प्रमोशंस की बात करें तो आपको सीनियरिटी फॉलो करनी पड़ती है, यानी कि आपका सीनियर, आपके अपलाइन या आपके जो वहाँ पे पहले से स्टाफ मौजूद है, जब वो आगे प्रमोट होगा तो आप प्रमोट होंगे। अदरवाइज़ आपके अंदर कितनी ही ज़्यादा सलाहियतें क्यों ना हो, आप उस प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में आप आगे मूव नहीं कर सकते। और आपकी अर्निंग्स जो हैं वो फ़िक्स रहती हैं, आपकी टाइमिंग्स फ़िक्स रहती हैं, और आपको नई चीज़ें सीखने का मौका कम मिलता है, क्रिएटिविटी कम मिलती है, क्योंकि ऑलरेडी आपने वही करना है जो पैटर्न्स बने हैं, जो स्ट्रक्चर बना है। अगर अपनी मर्ज़ी से कुछ नई चीज़ शामिल करना चाहेंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, और इम्प्लीमेंटेशन, उस पे अमल करना भी मुश्किल हो जाएगा। अगर आपकी ज़िंदगी में आपकी अखराजात बढ़ रहे हैं, ज़िंदगी में कुछ प्लान्स हैं, कुछ ड्रीम्स हैं, बट आप उनको फुलफ़िल इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने एक मखसूस बजट के अंदर रहना है, आप मखसूस टाइमिंग्स इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वहीं पे आपने उसके अंदर रह के चलना है। एक स्ट्रक्चर पाकिस्तान में काम कर रहा है जिसको बिज़नेस स्ट्रक्चर कहते हैं। अब जॉब स्ट्रक्चर की बात करें, प्राइवेट और सरकारी इदारे बहुत सारे काम कर रहे हैं और जॉब्स डिफरेंट टाइम की हैं। अब हम अपनी फ़ील्ड की बात करें तो इसी तरह ही तकाफुल या इंश्योरेंस की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे इदारे काम कर रहे हैं जो आपको फ़िक्स सैलरी भी देते हैं, लेकिन फ़िक्स टारगेट से रिलेट करते हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे बिज़नेस स्ट्रक्चर के ऊपर। बिज़नेस स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर है जहाँ पे आपकी अर्निंग्स आपकी स्किल के मुताबिक बढ़ती हैं, आपकी जो जॉब हायरिंग होती है वो आपके स्किल के मुताबिक होती है या आपके शौक़ और जुनून के मुताबिक होती है। जब आप सिस्टम में आते हैं, आपकी तालीम से ज़्यादा आपका शौक़, आपका जुनून, आपका मकसद देखा जाता है कि आप क्या उन लोगों में शामिल हैं जो ज़िंदगी में कुछ अलग करना चाहते हैं। हाँ, अगर आप उन लोगों में शामिल हैं तो बिज़नेस स्ट्रक्चर आपको ऑप्शन ये देता है कि आप कारोबार कर रहे हैं या किसी ऐसे सिस्टम में शामिल हैं जो बिज़नेस स्ट्रक्चर पे कायम है। जैसे हम तकाफुल की बात करें और फिर स्टेट लाइफ तकाफुल की बात करें तो ये बिज़नेस स्ट्रक्चर पे खड़ा है और बिज़नेस स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। तो बिज़नेस स्ट्रक्चर की खूबसूरती ये है कि आप अपनी इनकम को अपनी स्किल्स के साथ रिलेट करते हैं, यानी जो टाइम गुजरता है इसमें टाइम की लिमिटेशन ज़रूरी नहीं कि 10 साल, 5 साल या 20 साल या साल, 2 साल, 3 साल। आपके शौक़ तक है कि आप कितना जल्दी इस काम को सीखते हैं, कितनी जल्दी अपनी स्किल के ऊपर काम करते हैं, अपने सीनियर से, सोसाइटी से, फील्ड से, फिर ट्रेनिंग, अदारे की ट्रेनिंग्स होती हैं वहाँ से कितना सीखते हैं और सीखने के बाद कितनी जल्दी अपनी स्किल को इम्प्रूव करते हैं। यानी कि हमारे यहाँ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने सिर्फ 1 साल, 2 साल के अंदर इतनी अर्निंग गेन की जो किसी और स्ट्रक्चर में रहते हुए, चाहे वो जॉब स्ट्रक्चर हो या बिज़नेस स्ट्रक्चर हो, वहाँ लोगों ने अगले 5, 7, 10 सालों में नहीं अर्न किया, उन्होंने 1 साल में अर्न किया। फ़र्क क्या था कि उन्होंने स्किल के ऊपर काम किया। जब आप हमारे पास आते हैं तो हम आपको जॉबिज़ माइंडसेट से बिज़नेस माइंडसेट की तरफ लाते हैं और बताते हैं कि आप हमारे सिस्टम में जब आए हैं तो हम आपके ड्रीम्स के ऊपर काम करना चाहते हैं। हम आपको ये नहीं कहते कि आपने एक ख्वाब देखा है और 15 या 20 साल के बाद उसको गेन करें। हम ये कहते हैं कि आपने एक ख्वाब देखा है तो जल्दी से स्किल के ऊपर काम करें और जल्दी से उसको फुलफ़िल करें, क्योंकि हमारे सिस्टम में अर्निंग्स हम अनलिमिटेड अर्न करते हैं। आप कम टाइम में ज़्यादा जल्दी प्रमोट होते हैं, आपको लिमिट्स और टाइम लिमिट्स और लिमिटेड एडिशन नहीं बनना पड़ता, बल्कि अपनी अर्निंग का आप चेक खुद लिखते हैं। तो ये वो सिस्टम है जो आपको अलाउ करता है कि आप
ایک مہینے کی ارننگ 2 لاکھ بھی سوچ سکتے ہیں، 5 لاکھ بھی سوچ سکتے ہیں، اور 10 لاکھ بھی سوچ سکتے ہیں اور ارن کر سکتے ہیں. اور ایسی مثالیں کئی موجود ہیں جو سینکڑوں نہیں ہزاروں کی صورت میں جو ملک پاکستان میں موجود ہیں. لوگ ان کو اب فالو کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھوں سے. یو کین ٹچ اینڈ ٹیسٹ تھنگس کہ واقعی ہی اس پلیٹ فارم میں، اس سسٹم میں یہ چیزیں موجود ہیں. تو آپ کسی بھی بزنس اسٹرکچر میں ہیں یا جابیز مائنڈ سیٹ میں یا اسٹرکچر میں ہیں، تو آپ اس سسٹم کا حصہ بنیں. یہ اسکل کے اوپر کام کرتا ہے، آپ کو آپ کی اسکل کے مطابق ارننگ دیتا ہے، اور آپ نے وہ گروتھ جو کسی اور سسٹم میں رہتے ہوئے 15 یا 20 سال میں گروتھ حاصل کرنی ہے، یہاں پہ صرف 3 یا 4 یا 5 سالوں میں آپ گرین کر سکتے ہیں. لیکن آپ کو ایز اے انٹرپرینورشپ کی سوچ پہ آنا ہوگا کہ اگر آج آپ کی ارننگ مثال کے طور پہ 10-15 ہزار بھی ہے، اور ایک بزنس جاب سٹرکچر میں لوگ 50 ہزار لے رہے ہیں، لیکن وہ 10 سال کے بعد 50 ہزار 1 لاکھ پہ کھڑا ہوگا. لیکن بزنس سٹرکچر میں آپ آئے ہیں تو آج آپ 10 ہزار پہ لے رہے ہیں، لیکن سال بعد آپ اس کو 1 لاکھ روپے پہ بھی جا سکتے ہیں، 2 لاکھ پہ بھی جا سکتے ہیں. لیکن جابیز مائنڈ سیٹ والا بندہ یا جابیز سٹرکچر والا بندہ اس سیٹ اپ پہ نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ وہاں پہ اسکل کی ضرورت نہیں، وہاں پہ ان کی جسمانی محنت کی ضرورت ہے، اپیرنس کی ضرورت ہے. یہاں پہ آپ کی اسکل کی ضرورت ہے اور آپ کی مینٹل اپیرنس کی ضرورت ہے. تو بزنس اسٹرکچر میں انسان اپنی اسکلز کو بڑھاتے ساتھ اپنے کام کو آگے بڑھا سکتا ہے. ارننگز کے حوالے سے ان لمیٹڈ ارننگ گین کر سکتا ہے. ٹائم بزنس اسٹرکچر کی خوبصورتی اور تکافل کی خوبصورتی یہ ہے کہ جو ٹائم گزرے گا آپ کی ارننگز بڑھتی جائیں گی، لیکن آپ کی انوالومنٹ، آپ کی ٹائم کنزیومنگ کم ہوتی جائے گی. لیکن جاب مائنڈ سیٹ میں، جاب سٹرکچر میں یہ ہوتا ہے جو آپ کی ارننگ بڑھتی ہے، آپ کی کام کی انوالومنٹ زیادہ بڑھتی ہے، آپ کی ذمہ داریاں بڑھتی ہیں، اور آپ کو ٹائم پہلے سے زیادہ دینا پڑتا ہے. اٹس نعیم اوان خاکی سائننگ آف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.